हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान है। जिस तरीके से आप लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन सारे हल किए हैं उसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे धीरे धीरे आसान तरीका से। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आप सबसे पहले बात करें कि द्विघात का वीडियो अगर नहीं देखे आप, या दो चर का मतलब पीछे वाले जितने भी चैप्टर हैं उनका अगर नहीं देखे तो पहले जाकर के वो देख लीजिए, जिससे कि सब सेल्फ डिपेंड रहता है। उसके बाद इसके बाद इसके मतलब अगला जो है पीछे वाला पर आधारित रहता है। ठीक है ना, जिस तरह से सीढ़ी होता है। तो इसलिए पहले पीछे को आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आने वाला है ये। लेकिन अगर डायरेक्ट भी आए हैं ना तो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप वीडियो को प्ले कीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले आपको समझना होगा कि 3 अंक वाली संख्या कौन कौन होती है ना। तो 3 अंक वाली संख्या माने कि जिसमें 3 अंक शामिल रहे। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा दिया गया है, कह रहा है 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्टिंग होता है और 999 तक जाता है के बीच होती है। बताया गया ना है कि 3 अंक की जो संख्या होती है 100 से स्टार्ट, देखिए 1 2 3 अंक है कि नहीं है, यहाँ तक भी 3 अंक है, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक जाता है। जैसे 1000 होगा तो 1000 में देखिए क्या अंक हो गया, 4 अंक हो गया। तो ये आपको 4 अंक वाली संख्या होगा, इसलिए हम आगे नहीं लिए इसको। बातें समझ में आ रही है आपको, आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो 3 अंक वाली संख्या इतना है। अब बात किया है कि 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य है कौन कौन, इसको हम लोग चूज करना है। तो 7 से विभाज्य सबसे पहली संख्या जो होगा ना 3 अंक की 105 होगा। आपको काट के देखना है। ठीक है ना। काट के 7 से विभाज्यता करनी है, मगर आप पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया समझ में आया होगा। लेकिन अगर नहीं हो पढ़े हैं ना तो चुपचाप पहले लिख लीजिएगा कि 3 अंक वाली संख्या कौन कौन है। उसके बाद में विभाज्य करते जाइए, भाग देते जाइए, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो हम बता दें आपको कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप ध्यान रखिएगा। पहला संख्या कितना 105 होगा, दूसरा क्या होगा 112 और तीसरा जो है से 119 होगा। 2 को या 3 को मिल जाता है हमको, तो हम लोग को एपी निकालने में आसान हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो एपी हम लोग को ये नया तैयार हुआ कौन सा 105, अर्थात एपी क्या तैयार हुआ 105, 112, 119। ये सब सारे संख्या जो है ना, और लास्ट में जो है 999 तो कटेगा नहीं 7 से, लेकिन 994 जो है लास्ट में कटेगा जा करके, है ना। यानी 999 से पहले, समझ रहे हैं बात, यानी अंतिम पद आपका ये हो गया। तो अब कहता कुछ ही है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मैंने वही एन का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, कितनी संख्या है मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, क्या वो संख्या वैसा होगा। चलिए, तो एन का मान नहीं है लेकिन ए का मान यहाँ से निकलेगा ना। चलिए, तो ए का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, पहला वाला ए का मान होता है यानी 105। डी का मान कैसे निकलता है आप जानते हैं, T2 माइनस T1 के सहारे। T2 का मान क्या है, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। T2 का ये और T1 का ये, तो T2 का मान क्या है, तो 112 माइनस 105, यानी कि बात करें T2 के मान तो कितना हो जाएगा, 112 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 7 बचेगा, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया डी का मान, क्या हो गया, ये डी का मान हो गया। अच्छा, और लास्ट पद दिया गया यानी कि Tn दिया गया है, कितना है देख लीजिए, तो 994 है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि लास्ट वाला पद को Tn ही बोलते हैं, है ना। चलिए, तो अब हमको n का मान नहीं दिख रहा है, यानी n का मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए, तो दम आसान है, आप पढ़े होंगे एन का या Tn का फॉर्मूला। एन या Tn का फॉर्मूला क्या होता है एनवा पद का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। हाँ, चलिए, तो Tn या n का मान कितना दिया गया है 994, बराबर a का मान क्या है 105 प्लस n का मान क्या है नहीं है, तो n का n और माइनस 1 का 1 और इंटू डी का मान क्या है तो 7 है। आप यहाँ से पास गुना का चिन्ह दे भी सकते हैं, आपको नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी गुना में ये रहता है, कोष्ट आ गया उसके आगे वो गुना में है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम करना है। देखिए ध्यान से, 994 इसको खींच लीजिए इधर ही, तो माइनस 105 हो जाएगा, बराबर बच जाएगा n माइनस 1 और इंटू 7। क्या किए, सबसे पहले हम खाली सिर्फ 105 को खींच रहे हैं इधर। ठीक है, घटाइए इसको, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा,
उसके बाद में यहाँ पास बचा 8, 8 में 0 गया तो 8 और 9 में 1 जगह तो 8, यानी 889 बराबर n-1 इंटू 7। ठीक है, चलो एक काम करो, आसान पड़ेगा। 889 के बट्टा में ले आते हैं 7 को और उसको छोड़ देते हैं उधर ही। आप जानते हैं ना कि जो गुना में रहेगा बराबर का उस साइड, इस साइड आएगा तो भागा में आएगा, है ना। अगर इस साइड रहेगा भागा में तो उधर आएगा तो गुना में जाएगा, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पास है गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में। अब 7 से काटिएगा तो कटेगा 7 एकम 7, तो 1 बचा इसके पास में, 7 दूना 14 और 4 बच गया, 7 दूना 14 तो 4 भी बच गया और 7 7 49, यानी कि 127 बार में बराबर n-1। समझना है, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो भागा दे लीजिए। 7 भागा 8 8 9, 7 एकम 7, 1 आ गया 18, अब 7 दूना 14, 4 आ जाएगा नीचे, ऊपर से आया 9, अब 7 7 जैसा है कि नहीं 127, ठीक है ना। चलिए तो अब 127 जो है और इधर है -1, तो इधर +1 आ जाएगा, यानी n बराबर इतना हो गया फिलहाल। तो अब 27 और 1 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा बराबर n, यानी इसलिए हम कह सकते हैं सीधा करके कि n बराबर कितना आ गया 128। यही ना पूछ रहा था कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, तो कहना है कि 3 अंक वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। लास्ट में यही लिखिएगा आप कि अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है तो विभाज्य है। बातें समझ में आई आपको? तो यही चीज़ करना था और आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिप्लाई कर लीजिए वीडियो को, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए।